नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कर्क राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सितंबर माह में कुछ विशेष व्रत और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो 9 सितंबर को हरतालिका तीज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व आ रहा है। 16 सितंबर को बाबा रामदेव जयंती जो कि हमारे लोक देवता हैं वो बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। पूरे भारतवर्ष में उनके भक्तजन हैं और वो ये सभी बाबा के दर्शन करने इस समय जरूर आते हैं। 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये कुछ पर्व थे जो कि इस माह में हमें देखने को मिलेंगे, जो कि विशेष रूप से हम मनाएंगे। वैसे तो ये पूरा माह अगस्त और सितंबर का पर्वों से ही भरा रहता है, पर कुछ विशेष पर्व हैं जो कि साल में एक बार आते हैं और हमें आनंदित कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति के बारे में, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर ही राशिफल डिपेंड करेगा। इसलिए जानते हैं कि इस माह ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे शुक्र और मंगल की, जो कि 6 सितंबर को ही यानी माह की शुरुआत में ही राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र जो कि अब तक कन्या राशि में नीच के होकर विराजमान थे, वे 6 सितंबर को कन्या से तुला में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। वहीं मंगल ग्रह अब तक सिंह राशि जो कि उनकी अति मित्र राशि है उसमें विराजमान थे। वे 6 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में जो कि उनकी सम राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। वहीं सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 17 सितंबर को वे स्वग्रही से कन्या राशि जो कि उनकी मित्र राशि है उसमें प्रवेश करने वाले हैं। वहीं गुरु ग्रह जिनका राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वे अब तक कुंभ राशि जो कि उनकी मित्र राशि थी उसमें जाकर विराजमान हो रहे थे। वे 14 सितंबर को कुंभ राशि से मकर राशि में वक्री होकर और नीच के होकर शनि के साथ युति करते हुए विराजमान रहेंगे। वे करीबन 11:43 पूर्वाद्ध पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं अगर बात करें बुध ग्रह की जो कि कन्या राशि में विराजमान है और 22 सितंबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में जो कि उनकी सम राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। शनि इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु ग्रह वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी और इस पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करेगा। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मासिक राशिफल के बारे में कि कर्क राशि वालों का ये माह कैसा रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पारिवारिक स्थिति से। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी आपकी बहुत ही पावरफुल और अट्रैक्टिव रहने वाली है। सभी के मन को आप भाने वाले हैं। सभी आपसे प्रभावित हो, आपसे अट्रैक्ट हो, आपसे दोस्ती करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कई लोग आपसे सलाह लेकर, मार्गदर्शन लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ददियाल से आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। दादा दादी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा। वहीं चाचा, बुआ, ताऊ और कजिन्स के साथ में आपके रिलेशन और भी अधिक सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। एक अच्छी बॉन्डिंग आपके जीवन में अपने ददियाल पक्ष से देखने को मिलेगी। इस समय आपके जीवन में आध्यात्मिकता के भाव अधिक रहेंगे और धर्म कर्म के कार्यों में आप अधिक संलग्न होते हुए दिखाई देंगे। यदि कुटुंब की बात करूं तो कुटुंब से भी आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। रिश्तेदारों से आपकी बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होगी। यदि किसी रिश्तेदार से आपके मतभेद चल रहे हैं तो वो मतभेद भी अब खत्म हो जाएंगे। यानी कुटुंब में आपकी एक पॉजिटिव छवि देखने को मिलेगी। कुटुंब से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी इस समय बनती हुई दिखाई देगी। बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद रहेगा और उनका सहयोग आपके साथ रहेगा, तो आप बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में भी सफलता हासिल करते हुए दिखाई देंगे। कोई पैतृक व्यवसाय आप साथ में करते हैं तो इस समय आपको कई मौके मिलेंगे अपनी प्रतिभा को दिखाने के और बड़े भाई बहनों के मार्गदर्शन से आप सफलतापूर्वक अपनी एबिलिटी को सबके सामने
लेकर आ पाएंगे। छोटे भाई बहनों की मदद आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे और भाई बहनों के साथ में जो बॉन्डिंग आपकी इस समय रहेगी वो देखने लायक रहेगी। परिवार में बहुत हंसी खुशी का माहौल रहेगा और सभी पारिवारिक सदस्य एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और सौहार्द और प्रेम के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। माता के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। माता के भाव के स्वामी ये शुक्र जो कि स्वग्रही होकर माता के भाव में बैठ रहे हैं, इस समय माँ से आपको बहुत अच्छा स्नेह प्राप्त होगा। उनके साथ आप कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं, कई दूरगामी यात्राएं कर सकते हैं, प्राकृतिक स्थानों पर जा सकते हैं। ये समय आपकी माता के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी बॉन्डिंग को और अधिक अच्छा बनाता हुआ और अधिक फाइन करता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक मुद्दे अगर कोई चल रहे हैं तो उसमें भी आपकी माँ का सहयोग प्राप्त होगा। वे आपको मॉरली, फिजिकली और फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपके कहने में रहेगी और अगर बच्चे आपके बराबरी के हैं तो उनकी वजह से आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ की संभावनाएं इस महीने देखने को मिलेगी, परंतु उनको आपको अपने कार्यों को करने की स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। आप उन्हें अपने कार्यों को करने दें ताकि वो अपने तरीके से नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आपके कार्यों को दुगनी तेजी से आगे बढ़ाए और उसमें अच्छा लाभ दिलवाए। और कभी कभी हमें हमारे कार्यों को करने के तरीकों में कुछ बदलाव जरूर लाना चाहिए। ये बदलाव हमारे जीवन के लिए भी बहुत सकारात्मक साबित हो सकते हैं। ननिहाल से आपके संबंध ठीक रहेंगे, उनसे आपको फाइनेंशियली मदद मिलने की संभावना देखने को मिलेगी। वहीं ये समय दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता के भावों से भरा रहेगा। इस समय अगर आप अपने लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, यदि आप अविवाहित हैं तो लाइफ पार्टनर गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये समय आपके भाग्योदय का रहेगा। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे करेगा और बॉन्डिंग को बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। यदि आपके पिता के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो अब खत्म हो जाएगी। उनका पूरा सपोर्ट, मार्गदर्शन और साथ आपको इस माह देखने को मिलेगा। वहीं ये समय आपके ससुराल वालों के साथ भी आपके संबंधों को और अधिक मजबूत कर देगा। यानी ओवरऑल पारिवारिक स्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी और लाभदायक रहेगी। सभी का सपोर्ट, परिवार में मांगलिक कार्यक्रम, परिवार में आपसी बॉन्डिंग और अच्छी होना, घर में पॉजिटिव वाइब आना, आपके पारिवारिक सदस्य आपकी स्ट्रेंथ बन जाना, ऐसी परिस्थितियां आपको इस माह देखने को मिलेगी और इससे आप एक सशक्त पर्सनैलिटी के रूप में निखरेंगे। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने परिवार का सानिध्य प्राप्त करके हर कठिन परिस्थिति को पार कर सकता है और एक मजबूत पर्सनैलिटी के रूप में, एक पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में वो निखर कर समाज के सामने आता है, क्योंकि उसका परिवार उसकी स्ट्रेंथ बनकर उसके साथ रहता है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव को देखेंगे, सुख स्थान को देखेंगे और धन भाव को देखेंगे। लाभेश और सुखेश शुक्र जो कि सुख स्थान में स्वग्रही होकर विराजमान होने वाले हैं। ये पूरा माह आपके लिए बहुत ही अच्छा, सुखों में वृद्धि करने वाला और लाभ में वृद्धि करने वाला रहेगा। इस समय आप नए भवन की खरीदारी करेंगे। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है तो वो प्रॉपर्टी इस समय बिक जाएगी। भूमि संबंधी विवाद कोई खत्म हो जाएगा। पैतृक संपत्ति आपको मिलने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। परिवार का पूरा सहयोग और साथ आपको प्राप्त होगा। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आप अपने घर में जितनी भी सुख सुविधा के साधन हैं वो जुटाने में लगे रहेंगे। घर में लग्जीरियस आइटम की खरीदारी होगी। परिवार को लेकर कहीं दूरगामी यात्रा आपकी इस समय हो सकती है। घर में प्रीति भोज के आयोजन हो सकते हैं। गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स चल सकते हैं। इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों के भी आयोजन होते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। इस समय आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा और सर्कल में कुछ ऐसे लोगों की एंट्री होगी जो कि आने वाले समय में आपके कार्यों में और अधिक उन्नति करने में, उन्नति करवाने में आपकी पूर्णतया मदद करते हुए दिखाई देंगे। रोजमर्रा के लाभ भी बहुत अच्छे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इस समय जो भी मैकेनिकल काम कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, गोल्ड का कोई काम कर रहे हैं या फिर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, इन सभी क्षेत्रों में डेली रूटीन का लाभ दुगना तिगुना होता चला जाएगा। यानी ये समय आपके लिए लाभदायक परिस्थितियों को लेकर आएगा।
यानी आर्थिक स्थिति की यदि ओवरऑल बात करें तो ये महीना आर्थिक रूप से आपको और अधिक सशक्त और सुदृढ़ बनाता हुआ दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा और करियर और व्यवसाय की। शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पढ़ाई में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या टेक्निकल लाइन की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, विज्ञान के स्टूडेंट हैं या साइंटिस्ट की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एंट्री आप साइंटिस्ट के कोई एग्जाम में लेना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता अपने उद्देश्य में मिलती हुई दिखाई देगी। ये समय आपको कई नई टेक्निक से रूबरू कराएगा, आपके काम को और अधिक फाइन करेगा, आपकी पढ़ाई में कई डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। टीचर और प्रिंसिपल दोनों के आप चहेते बनते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल इस समय आपके मान सम्मान और पढ़ाई में, कंसंट्रेशन में और अधिक वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ये समय आपके लिए बहुत लाभदायक परिस्थितियां लेकर आया है। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, कहीं कोई प्रशासनिक सेवाओं में एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा राजयोग कारक बन सकता है। करियर की यदि बात करें तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शनि और गुरु दोनों की युति होने जा रही है। गुरु 14 सितंबर को शनि के घर में यानी आपके सप्तम भाव में आकर बैठ रहे हैं। हालांकि गुरु नीच के हो रहे हैं, परंतु शनि स्वग्रही और गुरु नीच के नीच भंग राजयोग जैसी स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि केंद्र में गुरु अच्छे रिजल्ट देता है। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस समय गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। चाहे तो आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको गवर्नमेंट से इस समय फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट से टेंडर पास होने की संभावना बनी हुई है, या फिर गवर्नमेंट में आपको अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई रिजल्ट आने जा रहा है, तो वो रिजल्ट भी आपके फेवर में जाएगा। यानी ओवरऑल ये समय प्रशासनिक सेवाओं के लिए, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, सरकारी सेवकों के लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छा और लाभदायक परिस्थितियों को उत्पन्न करेगा। और इस समय आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। इस समय आपकी मनचाही ट्रांसफर के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी रहेगा। मंगल आपकी कुंडली में योग कारक है और आपके 10th हाउस के और आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और मंगल आपकी कुंडली के अंदर आपके पराक्रम भाव यानी 3rd हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया ये समय आपके पावर में वृद्धि करेगा, आपके काम में बढ़ोतरी करेगा। इस समय नई नई जिम्मेदारियां आपको प्राप्त होगी, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स आप लेते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल आपकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती चली जाएगी। यदि आप उच्च प्रशासनिक पदों पर हैं, पुलिस, सेना, नेवी या किसी भी डेयरिंग जॉब से जुड़े हुए हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो इस समय आपके कार्य प्रगति करते हुए निश्चित रूप से आपको सफलता दिलवाएंगे। प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे, या फिर इन क्षेत्रों में यदि आप ट्राई करना चाहते हैं तो इन क्षेत्रों में आपकी एंट्री जरूर सुनिश्चित होती हुई दिखाई देगी। यानी ओवरऑल नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छी प्रसिद्धि और उपलब्धि भरा रहेगा। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। आपका व्यापार चल निकलेगा। किराने, सब्जी से रिलेटेड, फल फ्रूट से रिलेटेड यदि आपका कोई काम है तो इन सभी कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आपका कोई मार्ट बना हुआ है, कोई मॉल, मिनी मॉल टाइप बना हुआ है, तो उन सभी कार्यरत क्षेत्रों में, यानी अगर आपका मॉल मार्ट बना हुआ है तो इन क्षेत्रों में भी इससे जुड़े हुए लोगों को अच्छे लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। ये समय आपके लिए उन्नति और प्रगति दोनों ही लेकर आया है। छात्रों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए और व्यापारी वर्ग के लिए, सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छी परिस्थितियां और सकारात्मक परिणामों को लेकर आया है। इस समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए और अपने लाभ की स्थितियों को दुगना तिगुना करने से बिल्कुल भी मत चूकिए। मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी आपके नहीं रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो लाइफ पार्टनर से इसमें आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा।
उनका रौब, रुतबा, उनकी पावर, उनकी पोजीशन आपके बहुत काम आएगी। और इस समय आप बहुत प्राउड फील करेंगे कि आपको इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। आपके लिए वे हर तरीके से हाजिर रहेंगे, आपको आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। एक दूसरे के साथ माधुर्य से बनते हुए अच्छे और हसीन लम्हों को बिताने का प्रयास करेंगे। इस समय आप अपने परिवार के साथ में कोई अच्छी यात्रा भी कर सकते हैं, हॉलीडे पर भी जा सकते हैं। वहीं प्राकृतिक स्थानों पर या फिर हिल स्टेशंस की यात्रा आपकी महत्वपूर्ण तरीके से इस माह हो सकती है, तो आप उसकी प्लानिंग करते हुए इस माह देखे जाएंगे। लव रिलेशनशिप में भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने लव पार्टनर को पूरा समय देंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे और वे भी आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए हाजिर रहेंगे। इस समय कैरियर के तौर पर भी एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट जॉब की आप या आपके लव पार्टनर में से कोई तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी में भी आप एक दूसरे को सहयोग देंगे और परिणाम काफी हद तक सकारात्मक आपको इस मामले में देखने को मिलेंगे। यानी ओवरऑल प्रेम प्रसंग और दाम्पत्य जीवन दोनों में आपको बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट इस माह देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि नीच के हो रहे हैं, सप्तम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। थोड़ा सा इस समय आपको थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको घेरे रख सकती है, फैट से संबंधित कोई प्रॉब्लम, मोटापे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसलिए इस समय आपको अपने वजन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। डेली रूटीन से मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज को अपने रूटीन का, जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी में आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये प्राइमरी स्टेज है। अगर आपने अपने स्वास्थ्य में लापरवाही की तो इसके आगे चलकर भविष्य में भयंकर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का इस माह ध्यान रखना है और स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह मत होइए, क्योंकि अगर आपकी काया आपका साथ नहीं देगी तो आपके सभी कार्य बाधित हो जाएंगे और हमारा कंसंट्रेशन केवल हमारे स्वास्थ्य पर हो जाएगा, हमारी हेल्थ पर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप व्यवस्थित ढंग से अपने सभी कार्यों को करते चले जाएं, तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो ये था कर्क राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ, और उपाय केवल आपको एक करना है। ये महीना आपके लिए हर दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। बस रोग भाव के स्वामी हैं गुरु, उनका आपको उपाय करना है। पीली चीजों का आपको गुरुवार के दिन दान करना है। अगर आपके घर के आसपास कोई केले का वृक्ष हो तो उसकी पूजा आपको करनी है। गुरुवार के दिन सत्यनारायण की कथा आपको जरूर कहनी चाहिए। और अगर हो सके तो गुरु यंत्र पेंडेंट को अपने गले में जरूर धारण करें। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा और गुरु से रिलेटेड जो भी समस्या है वो आपके जीवन में खत्म हो जाएगी। साथ ही आपकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और हेल्थ वाइज आप बहुत फिट अपने आप को महसूस करेंगे। तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। और ऐसे ही कई उपाय फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से भी मैं आप सभी को रोज देती हूँ। तो यदि आप हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं परंतु आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को दबाइए और ऑल पर जाकर जरूर दबाइए, क्योंकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, वरना आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। और यदि घर बैठे आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से अपने भविष्य के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।